Today's topic is Wildlife Protection Scheme. Okay, let us know what is Wildlife Protection Scheme. Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. यानी कि ऐसे कोई schemes या ऐसे कोई plannings है जिससे कि wildlife को क्या कर सकते हैं, protect करने के लिए implement किया गया है. Under this scheme, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct in near future. तो ऐसे स्कीम्स निकाले गए या ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए कि ऐसे एनिमल्स जो आज बहुत डेंजर में हैं, यानी फिर उनके नंबर्स कम हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं फ्यूचर टाइम में, तो उनको कैसे बचाना है, इसके लिए स्कीम्स निकाले गए, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इन ब्रीफ. सबसे पहले हम देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट. ओके, तो टाइगर के जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, तो इसे बचाने के लिए क्या क्या स्कीम्स निकाले गए या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया. लेट अस नो. एज पर वन एस्टिमेट देयर वर मोर देन 40,000 टाइगर्स इन इंडिया इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century. तो इट वॉज सीन दैट इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century 40,000 टाइगर्स इंडिया में थे. Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tiger. और क्या हुआ कि जो हंटिंग करते हैं वो भी इलीगल हंटिंग और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उसमें, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से टाइगर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका एग्जिस्टेंस के लिए बहुत डेंजर क्रिएट हुआ है. इन सच सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1971. इसीलिए टाइगर्स को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1971. सो यू रिमेंबर दिस ईयर 1971. अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर टेकन टू कीप देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टेड एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एट नेशनल लेवल. तो ये बहुत ज़रूरी है. देखो, तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इसमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए और मेंटेन क्या करना है, यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है नेशनल लेवल पे, ताकि ये जो स्पीसीज़ है टाइगर के ये क्या ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए. टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स. तो अभी ऐसे फॉरेस्ट के 44 रीजन्स में टाइगर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया है. तो बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा फॉर दिस स्पीसीज. वन ऑन इंडियन राइनो, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वन ऑन इंडियन राइनो इट इज़ सीन इन द मार्शी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबंस. तो ये बहुत ही ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन दी दलदल मार्शी रीजन्स में, दलदल वाले इलाके में पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र और सुंदरबंस में. और इनका जो हंटिंग है इट इज़ हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स ऑन. इनके जो ऑन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं मेडिसिन के पर्पज़ के लिए, तो इसीलिए इसे हंट किया जाता था. इट इज़ अ अर्बीवोरस एनिमल, और ये एक अर्बीवोरस एनिमल है. Yes, it is a herbivorous animal. Herbivorous means पत्ते खाने वाले. Due to the attempts of its protection and its number has increased. तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसे सारे स्टेप्स निकाले कि इनको प्रोटेक्ट करे, तो इसी के वजह से इसके नंबर्स क्या है, बढ़ रहे हैं. Let us understand crocodile project. This species of alligators which is found in fresh water was on the verge of extinction in the decade of 1970. तो ये जो एलिगेटर है ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. इनका जो स्पीसीज़ है इतने कम हो रहे थे कि ऑब्वियसली वो कम, बहुत ही नंबर कम होते जा रहे थे. यस, कौन से ईयर में, 1970. वो डिकेड मीन्स 10 years. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक टाइमली स्टेप्स टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट. तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स को बचाने के लिए ऐसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स निकाले ताकि उनके नंबर्स क्या हो सके, ग्रो हो सके. वल्चर प्रोजेक्ट. वल्चर इज़ द क्लेनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर. ये जो एक स्पीसीज़ है वल्चर बर्ड के, ये इसको बोलते हैं कि एक वर्कर है
क्लीन करने वाले वर्कर। तो नेचर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स, क्या करते हैं ये डेड एनिमल्स के जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, जो भी उसको क्या करते हैं वो क्लीन करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं क्लेanलीनेस वर्कर। देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। तो कितने सब स्पीसीज हैं वल्चर के, 9 हैं। ड्यू टू अनयूजुअल डिक्रीजेस इन इट्स नंबर दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2004। और जब पाया गया 2004 में कि इसके जो नंबर है वो अनयूजुअल वे से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत जो नंबर है बहुत ही पुअर होते जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि ये वल्चर को क्या कर सके, सेव कर सके। नाउ स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, दिस स्पीसीज विच इज़ फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर्स इन हिमालयाज लिव्स इन स्नो ओनली। तो ये जो स्नो लेपर्ड है आप ऑब्वियसली हिमालय स्नो कवर्ड एरियाज़ में आप इसे पाओगे, और ये हाइट कितने हाइट में रहते हैं, 3000 मीटर की हाइट में। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2000 विद द पर्पज़ टू इंक्रीज द नॉलेज अबाउट स्नो लेपर्ड्स अमंग द लोकल पीपल। और ये प्रोजेक्ट 2000 में स्टार्ट किया गया ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, है ना, उस एरिया में रहने वाले लोकल पीपल को क्या हो, अवेयरनेस क्रिएट हो और इसके जो स्पीसीज़ है उसको बचा सके। सो द पीपल वुड बी अवेयर टू प्रोटेक्ट इट। Besides this, other projects which are operational including Kashmir Angul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin project और गंगा ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। तो अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंगुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रेड पांडा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये ऐसे गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क लेके इसे क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड ऑल्सो बी वेरी वेल acquainted about this fact that our animals or the bird species are getting less in number and we should try to increase it, right? Now let us know कि क्या क्या वे से इसे यूज़ कर यानी बढ़ाने की कोशिश करें। क्या बना रहे हैं गवर्नमेंट, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स। सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स आर एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये चीज़ें बना रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ऑल दिस 3 वर्ड्स साउंड लाइक सिनोनिम्स बट देयर इज सम डिफरेंसेस, लेट अस बी फेमिलियर विद देम। आपको लगेगा सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व ये सब सेम है, सिनोनिम्स लगेगा यानी सिमिलर वर्ड लगेंगे, पर कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, लेट अस नो। सबसे पहले हम सेंचुरी देखते हैं। ओके, सेंचुरी में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन सर्टन लिमिट। यहाँ पे सेंचुरीज में ह्यूमन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पर एक लिमिट के साथ में। लिमिट यानी उनका डिमार्केशन होगा कि इतना ही लिमिट में आपको काम करना है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम दी अथॉरिटीज़। अब वो फॉरेस्ट एरिया, ये सेंचुरी के जो अथॉरिटीज़ हैं या फिर उनके जो अधिकारी हैं उनके पास से परमिशन लेकर जो एनिमल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ग्रेज करने के लिए ले जा सकते हैं परमिशन के बाद। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज। तो ये जो सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, इसे किस मकसद से एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि कोई स्पीसीज़ को उसमें क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। द सेंचुरीज़ कैन बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टन प्रोसेस। तो ये सेंचुरीज़ बनाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। कुछ प्रोसेस होते हैं और पता लगाते हैं कि उस एरिया में या उस रीजन में कौन से एनिमल को अच्छी तरह से क्या कर सके और बढ़ाया जा सके। तो ये गवर्नमेंट सर्टन प्रोसेस के बाद में एस्टैब्लिश करते हैं। तो इंडिया में फेमस सेंचुरीज़ कौन कौन से हैं, पेरियार है, चंद्रप्रभा है, एतुरनगरम है, एक्सेट्रा आर फेमस सेंचुरीज़। ओके, तो सेंचुरीज़ का ये आपके पास प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, जो भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क। ओके, तो नेशनल पार्क में और सेंचुरीज़ में क्या डिफरेंस है, लेट अस नो। नेशनल पार्क कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज़ मोर प्रोटेक्टेड जोन। सेंचुरीज़ में क्योंकि कुछ परमिशन है, पर सेंचुरीज से ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन क्या है, नेशनल पार्क। मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूड्स हियर।
नेशनल पार्क में हमने देखा कि कोई एक स्पीसीज़ को वो क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क में एक से ज़्यादा इकोसिस्टम को इंक्लूड करते हैं। देयर इज़ टोटल बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग, यहाँ पे कंप्लीट बैन है, एनिमल को ग्रेज करने ले जा सकते नहीं है। इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज दैट इज़ इन अ सेंचुरी, मैंने बताया ना, ये आके वन इकोसिस्टम से ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूडेड है। एक स्पीसीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे जैसे सेंचुरी में, यहाँ पे और भी चीज़ों को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इट इज़ एस्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो नेशनल पार्क है इसको जो एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेमस यहाँ पे क्या है आपका नेशनल पार्क इंडिया में, काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मराइन नेशनल पार्क, गिर, दाचिगा आर दी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, राइट। नाउ लेट अस नो अबाउट दी बायो रिजर्व. No, I don't want this color. Bioreserve zone. It is formed according to the international norms. तो यहाँ का जो बायो रिजर्व है इसको जो इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, इसके कुछ इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन हैं. द पर्पज़ इज़ टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन. अब बायो रिजर्व जोन क्यों बनाते हैं, ताकि जो भी आपके फिज़िकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उस रीजन का, उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. बिसाइड्स द वेजिटेशन, इंसेक्ट्स एंड लैंड ऑफ दैट एरिया, द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग देयर इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड. तो सिर्फ प्लांट्स या फिर ट्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों को भी क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है. स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व. तो ऐसे अरेंजमेंट्स भी किया गया है ताकि बायो रिजर्व्स के लिए बहुत सारे रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ताकि और भी अच्छी तरह की जो अरेंजमेंट्स है वो किया जा सके. इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड. तो ये जो बायो रिजर्व एरियाज़ है वहाँ पे टोटली बैन है, लोग जा नहीं सकते हैं. द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज़ लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये जो बायो रिजर्व का जोन है, एरिया है, वो मोर देन 5000 किलोमीटर से ज़्यादा में स्प्रेड है. अब यहाँ पे देखो, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमदी एक्सेट्रा आर कंसिडर टू बी द इम्पॉर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन. तो इंडिया में ये सारे इम्पॉर्टेंट बायो रिजर्व्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात में भी एक बायो रिजर्व है. द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायो रिजर्व जोन इन 2008 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशनल. तो रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो है, इसे भी एक बायो रिजर्व जोन में डिक्लेयर किया गया है 2008 में, क्योंकि ये जो एरिया है या यह जोन है, इसमें कुछ स्पेशल ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन हैं जिसमें बहुत चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो थिंग्स टू नो में भी आप अगर देखोगे तो आपको पता लगता है कि इंडिया में कितने बायो प्रोटेक्शन जोन्स हैं और गुजरात में कितने हैं, 18 and 1. नेशनल पार्क्स इंडिया में 103, गुजरात में 4. तो ये नंबर्स याद रखोगे तो मे बी आपको एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होगा. सेंचुरीज़ हैं पूरे इंडिया में 531 और गुजरात में है 23. तो दिस वे यू शुड रिमेंबर द नंबर्स विच विल बी यूज़फुल फॉर यू टू आंसर इन दी एग्ज़ाम्स. ओके. डेवलपमेंटल प्रोसेस इज़ इनएविटेबल. तो प्रोसेस जो डेवलपमेंट के लिए होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट अलॉन्ग विद इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप इन माइंड दैट इट्स इल इफेक्ट ऑन द एंटायर लाइफ सिस्टम वाइल प्लानिंग. तो देखो, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं प्लानिंग करते हैं तो उसका इल इफ़ेक्ट भी किससे सहन करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा. पूरे लाइफ सिस्टम को ये जो है इल इफ़ेक्ट को सहन करना पड़ेगा. तो प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेन एवर वन स्पीसीज इज़ कम्प्लीट इज़ डिस्ट्रॉयड और इज़ इन डेंजर, द रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन आर फार रीचिंग. यह बहुत ज़रूरी है. फूड चेन के बारे में आपने सुना होगा, राइट. अगर कोई भी एक स्पीसीज़ कम हो गया तो दूसरा स्पीसीज़ उससे अफेक्ट होगा ज़रूर. तो हमें वो चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए कि फूड चेन अच्छे से चले ना. तो हर एक स्पीसीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। तो एक इवन अ छोटा स्मॉल इंसेक्ट, माइन्यूट इंसेक्ट्स का भी एक स्पेशल रोल होता है फूड चेन में। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या वो मिट जाए तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। इफ़ अ लाइफ इज़ लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंस। अगर एक भी स्पीसीज उसमें से मिस है तो सारा लाइफ जो प्रोसेस है, फूड चेन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है। इफ़ वन स्पीसीज इज रिमूव द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन लॉन्ग रन। अगर कोई भी एक, जैसे कि आपके चेन में अगर कोई भी एक कड़ी टूट गया है तो क्या होगा, पूरा चेन वेस्ट है ना, उसको तो फिर वापस बनाना पड़ेगा आपको। यस, तो यहाँ पे भी ये स्पीसीज को कंट्रोल करना, संभालना आपका काम है, अदरवाइज सब कुछ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इफेक्ट्स रीच मैन वेरी लेट, हैंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अभी ये जो इसका इफेक्ट है ना, लोगों तक पहुंचने तक बहुत टाइम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर नहीं, हम उसके बारे में जागरूक नहीं हैं। दोज एनवायरमेंटल डेंजर्स विच वी आर फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस डेवलप बिफोर डिकेड्स, है ना। तो ये आज जो एनवायरमेंटल चेंजेस या डेंजर हम एनवायरमेंट के लिए देख रहे हैं, ये अभी क्यों पता चल रहा है? क्योंकि हमारे जो लोग थे, हमारे जो फोर फादर्स थे या हमारे पहले के जो लोग थे, उन्होंने क्या दिखाया यहाँ पे, केयरलेसनेस दिखाया। यस, तो ये चीज़ों को आपको देखो, आज नहीं, आपको इसका रिज़ल्ट बाद में पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी काम करें तो उसको समझना ज़रूरी है, सबसे पहले उसके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, और आपको ये समझना ज़रूरी है कि आने वाले समय में आपके कमिंग जनरेशन को उसका क्या नुकसान सहन करना पड़ेगा। इफ़ वी हैव अ प्लान डेवलपमेंट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अगर हम लोग प्लानिंग के साथ करते तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट डे। तो एनवायरनमेंट के साथ में हम लोगों का बर्ताव कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि हम लोग कुछ भी कैसे भी यूज़ करें चलेगा नहीं। अगर कैसे भी आप जैसे बिहेव करोगे, एनवायरनमेंट आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा ना। तो ये आपका और मेरा काम है कि हम क्या करें, इस एनवायरनमेंट को सेव करें। थिंग्स टू नो में देखते हैं, एक स्पेशल एनिमल है एनोतारो। ओके, दिस एनिमल लिव्स इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स हैविंग एल्कलाइन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया। तो ये जो एनिमल है, ये आप कहाँ पे इसे पाते हो, ऐसे रीजन्स जो कि ड्राई है या सेमी ड्राई है, फॉरेस्ट, एल्कलाइन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, ऐसे रीजन में आप इसे पाओगे। इट लिव्स इन द ग्रेटर एंड स्मॉलर रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। तो ये आप गुजरात के ग्रेटर और स्मॉलर रन ऑफ कच्छ में देख सकते हो। बानी एंड इन नारायण सरोवर सेंचुरीज। ओके, बानी सेंचुरीज और नारायण सरोवर सेंचुरीज में आप ये एनिमल्स को देख सकते हो। इट कैन बी आइडेंटिफाइड एट इट इज़ स्लाइटली टॉलर देन द फॉक्स, हैज़ फ्लैशी राउंड माउथ एंड हैज़ हाई ईयर्स। तो ये जो है, इसका जो आप सिमिलैरिटी किसके साथ कर सकते हो, फॉक्स के साथ थोड़े बहुत आइडेंटिफाइड कर सकते हो उसके साथ में, क्योंकि ये थोड़े से फॉक्स से थोड़े लंबे होते हैं और उनका जो माउथ होता है फ्लैशी राउंड होते हैं और इसके बड़े बड़े ईयर्स जैसे होते हैं। इट अर्न स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स, इज एग्जिस्टेंस कैन बी नोन बाय इट्स फुटप्रिंट्स। तो ये किस पे जीवित रहते हैं, ये क्या खाते हैं, स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और इनका जो एग्जिस्टेंस है, अगर यानी हमको पता लगता है कि ये है कहीं, तो वो कैसे पता चलता है, उनके फुटप्रिंट्स के थ्रू ही पता चलता है। तो दिस इज़ द end of the chapter. I hope you have understood the chapter. Let us meet in the next chapter. Until then, take care, be safe.